40 साल पहले शुरू होने वाली जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी आज बिखर चुकी है। जिम्मेवार कौन? अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान हैं, मगर पार्टी को शुरू करने वाले प्रोफेसर भीम सिंह की सहयोगी और उनकी धर्मपत्नी जयमाला देवी कुछ अलग ही बताती हैं। पैंथर पार्टी एक अकेली पार्टी है जम्मू की। बाकी पार्टी जो हैं या तो इंडिया बेस्ड है या दूसरे तबकों से बेस्ड है। एक अकेली पार्टी और एक अकेला राइवल है उनका, और वो है पहले जनसंघ होता था, अब बीजेपी। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये साजिश हुई है बीजेपी के द्वारा कि पैंथर पार्टी को ख़त्म करना है, क्योंकि कई जगहों पे इस स्टेट में पैंथर पार्टी जीतेगी ही जीतेगी। तो उस जीत को हार में बदलने के लिए ये साजिश हुई है। आप लोग मजबूर हैं क्या इसलिए ऐसा कर रहे हैं? कोई आपको प्रेशर कर रहे हैं क्या कि ऐसा करो? आप बताइए, मुझे खुद ही बताइए, आपको दिखाई दे रहा है कि पैंथर पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है? जिनको डर लगता है ऑपोजिशन में रहने में बगैर सत्ता के, वही लोग गए, तो अच्छा है कि सफाई हो गई। अब आप पार्टी जिनको आप आजकल बहुत सामने लेके आ रहे हैं, उनके साथ जितने थे जिन्होंने आप पार्टी बनाई थी, उसमें से 3 लोग बचे हैं उनके साथ में, बाकियों को सबको निकाल दिया। योगेंद्र यादव जैसे बंदे को बाहर निकाल के फेंक दिया। तानाशाही तो वहाँ भी है। एक भीम सिंह जी की और अर्श जी की एक वो निकली है रील, उसमें लड़ रहे हैं आपस में। लड़ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हो रही है। मैंने पहले भी ये बात कही है। कौन सी पार्टी में नहीं होती है? कौन सी पार्टी में लोग छोड़ के नहीं जाते हैं? तो ये पैंथर पार्टी के ही पीछे मीडिया क्यों पड़ा हुआ है, उसको क्यों तोड़ रहा है? किस लिए? क्योंकि ये जम्मू शहर की, जम्मू प्रदेश की, जम्मू के लोगों की एक इकलौती पार्टी है। 100% पैंथर पार्टी कहीं नहीं जाएगी, जिंदा ही रहेगी, मरेगी नहीं। पार्टी को शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस 23 मार्च को शुरू किया गया था और कई सारे मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ी। मगर जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती गई, पार्टी के साथ जम्मू के काफी सारे लोग जुड़ते गए और बहुत सारे नेता भी पैंथर्स पार्टी से बड़े हुए। कारण यह रहा, पैंथर्स पार्टी को जम्मू की पार्टी कहा जाता था, क्योंकि उस समय कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पीडीपी का जोर हुआ करता था। एक समय ऐसा आया जब पैंथर्स पार्टी सत्ता में भी आई, मगर फिर शुरू हुआ वो दौर जिसमें पार्टी में फूट पड़ती गई और एक परिवार से शुरू हुई पार्टी जिस शिखर पर पहुंची थी, वहां से एक एक करके ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गई। पार्टी के फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह आज अपनी सेहत और उम्र से लाचार हैं। पार्टी का सारा दारोमदार एकमात्र बचे नेता हर्षदेव सिंह पर है, जबकि पार्टी का दफ्तर 30B गांधीनगर आज करीबन सुनसान सा लगता है। भीमरथ बाहर खड़ा है और पार्टी के दफ्तर में उनकी धर्मपत्नी और उनकी पार्टी को शुरू करने में सहयोगी जयमाला देवी अकेली होती हैं। मगर वह इसी उधेड़बुन में हैं कि आखिर पार्टी को दोबारा से कैसे शुरू किया जाए, दोबारा से कैसे सत्ता में लाया जाए। मगर सत्ता में आना तो दूर, पार्टी के वर्कर्स भी आज पार्टी से दूर हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या पैंथर्स पार्टी दोबारा से वही पैंथर्स पार्टी बन पाएगी जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू की पार्टी मानी जाती थी? क्योंकि अब जम्मू की कई और पार्टियां पैंथर्स पार्टी के बाद खड़ी भी हो चुकी हैं और उनका वर्कर बेस भी इनसे ज्यादा है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि पैंथर्स पार्टी का भविष्य क्या रहेगा। मगर कहीं ना कहीं पिछले 40 साल जम्मू के मुद्दों को उभारने वाली पार्टी आज लगभग खत्म सी हो चुकी है। इस खबर को आपके तक पहुंचाने में
मेरी मदद की थी मेरे सहयोगी राकेश और आकांक्षा ने। धन्यवाद।